खुदाम यसुमसी जो कि गयूर खुदा है उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले हफ्ते मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने इस बात पर जोर दिया कि मसीहों को मुहर्रम के जो जुलूस हैं और ना सिर्फ मुहर्रम के बल्कि दीगर मज़ाहब के जो भी ऐसी मजहबी रसूमात हैं उनमें शरीक नहीं होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से कल मुझे ऐसे क्लिप्स मौसूल हुए, हमारे ऐसे बहन भाई हैं जिन्होंने मुझे भेजे कि जिसमें वो लोग जो अपने आप को मसीही कहते हैं वो ना सिर्फ इन जुलूसों में शिरकत कर रहे हैं बल्कि इस तरह के इकरार वो कर रहे हैं जो कि मसीही ईमान की नफी है, जो कि यीशु मसीह की तौहीन के ज़िम्रे में आते हैं। तो आइए पहले हम इन क्लिप्स को देखते हैं। वैसे तो लंबे थे लेकिन मैंने इनको बहुत मुख्तसर कर दिया है, तो आप ज़रा इनके अल्फाज सुनिए और उसके बाद हम इन अल्फाज जो ये बोल रहे हैं इन पर बात करते हैं। हाँ सर, मैं ये आया हूँ सामनाबाद से। दरअसल मेरा नाम शबीर मसीह गिल है और मैं मौला के मानने वाले में से हूँ। बच्चे जनाब अंदर सलाम के लिए गए हैं और जब वापस आएंगे तो फिर मौला के नाम का ये लंगर पड़ा है, वो हमने तकसीम करना लोगों में। अब ये अल्लाह पाक को जो मानने वाले हैं उनके, हम भी उनके मानने वालों में से हैं। लेकिन देखिए हमारा जो तल्लुक़ है मसीह बरादरी से है। मसीह बरादरी वैसे भी मानती है, तो इसमें कोई शक नहीं है कि मौला के नाम का जो काम है वो हम करते हैं। जब तक ज़िंदगी है वो करेंगे, बाकी अल्लाह मालिक है। मेरा एक बच्चा है माशाल्लाह, वो 12-13 साल को हो गया। वो एक चल नहीं सकता था और बोल नहीं सकता था। हमारे वहाँ पर एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शाह हैं, उन्हें हमने कहा कि यार हमारा बच्चा ना वो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो हमें कोई बताएं। उन्होंने कहा जी कि आज उस वक्त मुहर्रम थे, उन्होंने कहा हमारे तशरीफ़ लाए मजलिस में। मैंने वाइफ को कहा, मैंने कहा यार इनको ज़रा बच्चे को ले जाओ। तो वो मजलिस में गए, तो हमने वो धागा शागा बांधा। उसके बाद कोई मौला का गर्म हुआ, बच्चा चलना शुरू हो गया, बोलना शुरू हुआ। उसके लिए हम यहाँ आते हैं 8वीं मुहर्रम के, और जब तक मेरी और मेरी वाइफ की ज़िंदगी है आते रहेंगे, ताकि वो हम लोगों को कहते हैं कि यार अगर कोई मसला है तो कोई बात नहीं, मौला का नाम लें, उसको उसका शुक्रिया करें, हाज़री दें, काम हो जाएगा। बड़ी हैरत अंगेज बात है, मसीही हो के आप अज़ादारी इमाम हुसैन करने आते हैं। ये नहीं कि आज से आ रहे हैं, हमारे बड़े आते थे और उसके बाद हमने आना शुरू किया, और हमें इतनी मोहब्बत है कि जब भी इमाम पाक का ये दिन होता है और हम इधर जुलूस में कहीं भी हो और हमें आना पड़ता है, क्योंकि हमें इश्क है। नंगे पाँव एक हम अपनी मन्नत मांगते हैं, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि ये करेंगे तो हमारी मन्नतें पूरी होती हैं। तो आपकी मन्नत तो आपके मज़हब में नहीं होनी चाहिए, आप दूसरे मज़हब में आके पूरी करवा रहे हैं। ये कोई नहीं, ये किसी भी मज़हब में हो, कोई बात नहीं। इस वाक़े से जो भी हुआ जुल्म ही हुआ है। जुल्म की मुराद के जो हमारे नबी के साथ हुआ वैसे इनके भी नबी के साथ हुआ। उनको भी बस दीन के ऊपर कत्ल किया गया, इनको भी दीन के ऊपर ही ये हुआ। यही उनको सलीब दी गई, इनको शहादत दी गई। तो अब आपने इन सो कॉल्ड क्रिश्चियंस के जो है वो दावे सुने, इनकी बातों को सुना है, और यूं तो इसमें काफी कुछ है लेकिन मैं चंद बातें सिर्फ इसमें बताना चाहता हूं, उन पे कमेंट करना चाहता हूं। सबसे पहले जो सबसे खतरनाक बात यहां पर इनके इन सारे कमेंट्स में है कि ये जो इमाम हुसैन साहब हैं उनके लिए वो टाइटल यूज कर रहे हैं जो कि बाइबल मुकद्दस सिर्फ खुदा के लिए इस्तेमाल करती है, यानी कि ये उन्हें मौला कहकर पुकार रहे हैं। तो जो अहले तशी हैं उनका अपना ईमान है, अगर वो उनके बारे में ऐसे टाइटल्स बोलते हैं तो उनकी हद तक तो ठीक है, जैसा वो समझते हैं ये उनका ईमान है। लेकिन एक मसीही के लिए किसी भी और को, अपने खुदा के अलावा किसी और को इस तरह का टाइटल देना खुदा की तौहीन है। चूंकि याद रखिए कि मौला का जो मतलब बनता है वो मालिक, या हमारी जुबान में कहें तो खुदामंद है। तो हम खुदा सालूस को खुदामंद कहते हैं, और उसकी वजह यह है कि हम कहते हैं कि वो है जिसने हमें खलक किया, इस वजह से वो हमारा मालिक है। और फिर जब हम गुनाहों के हाथ बिक गए तो उसने हमें यीशु मसीह के खून के वसीले से खरीद कर अपना बनाया है। तो इन दोनों मानों में वो हमारा मालिक है, और हम किसी भी और को अपना मालिक नहीं कह सकते हैं। और दरअसल इब्तदाई कलीसिया में हजारों की तादाद में लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, लेकिन उन्होंने कैसर को खुदामंद कहने से इनकार किया, क्योंकि वो कहते थे हमारा एक ही खुदामंद है और वो यीशु मसीह है। तो ये जो सो कॉल्ड क्रिश्चियंस जो कि इन जुलूसों में शरीक हुए जो कुछ कह रहे हैं, ये ना सिर्फ मसीही ईमान का इनकार है बल्कि मसीह की तौहीन भी है।
اور دوسری بات ہم نے ان کلپس میں دیکھا کہ یہ دونوں ہی حضرات جو ہیں یہ عدم معرفت کا شکار ہیں، یہ مسیح سے واقف نہیں ہیں۔ مثلا جو اس ویڈیو میں ولسن نامی شخص تھا، اس کا کہنا تھا کہ جس طرح سے ہمارے نبی کو، یعنی کہ وہ یسوع مسیح کی بات کر رہا ہے، صلیب پر جو قتل کر دیا گیا، ان کی جان لے لی گئی، اسی طرح سے امام حسین جو کہ مسلمانوں کے یا اہل تشیع کے نبی ہیں، ان کو بھی قتل کیا گیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسے نہ تو اسلامی تعلیم کا پتہ ہے، نہ مسیحی تعلیم کا پتہ ہے، چونکہ یاد رکھیے کہ مسلمان خود بھی یہ مانتے ہیں کہ جو آخری نبی ہیں ان کے، وہ پیغمبر اسلام ہیں، اور وہاں پر آ کر نبوت ختم ہو جاتی ہے۔ تو وہ بھی امام حسین صاحب کو جو ہے وہ نبی نہیں کہتے ہیں، امام کہتے ہیں، نواسہ رسول کہتے ہیں۔ اور اسی طرح سے مسیحی علم الہی کے مطابق یسوع مسیح صرف نبی نہیں ہے، بلکہ انہیں کلام کہا گیا ہے، کلمہ خدا کا کہا گیا ہے، جس سے مراد یہ ہے کہ نبی جو پیغام لے کر آتے تھے، یسوع مسیح وہ پیغام ہے، وہ کلام یسوع مسیح کے بارے میں ہے جو آ کر الٹیمیٹلی سارا کچھ ان میں پورا ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے جب یسوع مسیح کو آپ صرف نبی کہتے ہیں تو آپ دراصل اس مکاشفے سے واقف نہیں، آپ مسیح علم الہی سے واقف نہیں ہیں، اور اگین آپ مسیح کی توہین کر رہے ہیں۔ اور پھر ان دونوں اشخاص ہیں، یعنی کہ جو شبیر مسیح ہے اور ولسن ہے، ان دونوں کو ہم دیکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جو نواسہ رسول ہیں ان کے وسیلے ہمیں یہ مختلف طرح کی برکات ملی ہیں، تو اس لیے ہم یہاں پر آئے ہیں، جس سے ان کی مراد یہ ہے کہ کام تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ان کے مطابق، لیکن وسیلہ جو ہے وہ جو نواسہ رسول ہیں امام حسین صاحب وہ بنے ہیں۔ تو اگین آپ نے مسیحی علم الہی کو یاد رکھنا ہے۔ بائبل مقدس واضح ہے کہ خدا اور انسان کے درمیان ایک ہی درمیانی ہے، اور وہ یسوع مسیح ہے۔ اور اگر ہم مسیحی ہیں اور اس بات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں اور یسوع مسیح سے ہٹ کر کسی اور کو سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا وسیلہ بن سکتا ہے، تو اگین وہ یسوع مسیح کی توہین کر رہا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جب خدا نے کہا کہ تو میرے علاوہ کسی اور معبود کو نہ ماننا، تو وہاں پر خدا کا کہنا تھا میں خداوند تیرا خدا غیور خدا ہوں، یعنی کہ یہاں پر یہ خدا جو ہے وہ اپنے اور اسرائیل کے لیے وہ زبان استعمال کرتا ہے جو ایک خاندانی جو نظام استعمال ہوتی ہے کہ آپ اپنے گھر کی خواتین کے لیے، خاص طور پر اپنی بیوی کے لیے خیرات رکھتے ہیں کہ اگر وہ آپ سے ہٹ کر کہیں پر اور جاتی ہے تاکہ وہاں سے وہ کہے کہ میری ضروریات پوری کرے جس طرح سے بھی، تو وہ اپنے شوہر کی توہین کر رہی ہے، اور ایسا ہی ہم یہاں پر ہوتا ہوا بھی دیکھتے ہیں۔ چوتھی بات آپ نوٹ کرتے ہیں کہ ان کی جو ساری کی ساری ووکیبلری ہے وہ اسلامی ہے۔ اب ویسے تو جس بھی آپ علاقے میں رہتے ہیں کچھ نہ کچھ اس کا اثر ہوتا ہے، معاشرے کا اثر ہوتا ہے، لیکن یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی مسیحی قوم کا ایک اثاثہ سمجھیں، یا ان کو میں کہوں گا کہ ان کا ایک فخر ہے کہ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی برقرار رکھی ہے، انہوں نے اپنی شناخت برقرار رکھی ہے، اور ان کی جو زبان ہوتی ہے اس سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ مسیح کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، جو ان کی فیلوشپ جو ہے وہ مسیح کے لوگوں کے ساتھ ہے، لیکن ان کی ساری جو لینگویج ہے وہ اسلامی ہے۔ اسی طرح کے یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں، جس سے یہ بات واضح ہے کہ ان کا مسیحی قوم کے ساتھ ان کا جو رفاقت ہے وہ مسیحی لوگوں کے ساتھ تو نہیں ہے۔ تو اسی لیے میرے عزیزو یاد رکھیے کہ بائبل مقدس مقدسوں کی رفاقت پر زور دیتی ہے، اور دراصل یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور جب آپ مقدسوں کے ساتھ رفاقت نہیں رکھتے ہیں جن کو خدا نے اپنے لیے الگ کیا ہے، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ ویسے ہی ہوں گے جیسے دوسری قومیں ہیں۔ تو ان کی ساری ووکیبلری سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مسیحیوں کے ساتھ، خدا کے لوگوں کے ساتھ کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے، کوئی رفاقت نہیں ہے۔ اور جس کسی کے ساتھ آپ کی رفاقت ہوگی، ظاہر ہے پھر آپ اسی کی زبان بولیں گے، اسی کی طرح کا آپ کا ورلڈ ویو ہوگا۔ تو اسی لیے میرے عزیزو یہ ضروری ہے کہ خدا کے لوگوں کے ساتھ رفاقت رکھیں، لیکن ان کی تو نہیں ہے جن کو آپ نے کلپس میں دیکھا ہے۔ اور پھر ایک آخری جو بہت ہی خطرناک چیز اس میں نظر آتی ہے کہ بشیر مسیح نامی اس شخص کا کہنا تھا کہ میرے بچے بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، اور وہ اندر جو بھی وہاں پر مجلس جہاں ہو رہی تھی وہاں پہ سلام کرنے گئے ہیں، جس میں 2 بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ تو اب جس گھر میں بچوں کی
परवरिश ऐसी होगी कि हम हो या बाकी कौमें हो, हम में कोई फर्क नहीं है, तो बड़े होकर अगर कोई गैर मसीही उनकी तरफ रागिब होगा, कोई कहेगा कि आप मेरे साथ शादी कर लियो, तो उनको इससे क्या फर्क पड़ेगा। और जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूं कि हम तो अब दूसरों को मुर्दे इल्जाम ठहराते हैं कि उन्होंने हमारी बच्चियों को वर्गला लिया, उन्होंने शादी कर ली, तो जब हमारे घरों में ये सब कुछ हो रहा होगा तो फिर आप सोचिए कि किस तरह से ये बच्चे दुरुस्त फैसला कर सकते हैं। बच्चों के नजदीक तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो मेरे अजीजों, मैं फिर से जोर दे रहा हूं कि खुदा के लोग होने के नाते हमें अपने मसीह के बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन है, मसीह इल्म इलाही के बारे में पता होना चाहिए। और जैसे बाइबल मुकद्दस फरमाती है, ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। अगर आप मसीह का कलाम नहीं सुनेंगे, मसीह के लोगों के साथ नहीं रहेंगे, चर्च नहीं जाएंगे, तो फिर जाहिर है आपका वो ईमान हो नहीं सकता है। तो यीशु मसीह तो वो हैं जिनको पूरी दुनिया, हर मजहब के लोग जानते हैं, उनको कहते ही मसीह हैं। और आज जो हल्ले मुश्किलात होते हैं उनको मसीहा कहा जाता है। तो वो हैं जो दुनिया भर की जरूरतें पूरी कर रहे हैं। लेकिन जब आपको उनका पता ही नहीं होगा तो फिर जाहिर है कि जिसका आपको पता होगा आप उसी के पास जाएंगे। तो मेरी दरख्वास्त है आप सभी से कि अपने घर का माहौल वो रखिए कि जिसमें आपकी रफ़ाकत खुदा के लोगों के साथ हो और उनको वो पता चले जो कुछ हमारा मसीह है, ताकि हम जाने या अनजाने में कोई ऐसी खता ना करें कि जिसका अंजाम फिर रूहानी तबाही है। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।